शिक्षक दिवस के अवसर पर आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। उन्हीं का जन्मदिन हमारे भारत और उपराष्ट्रपति होते हुए भी एक आदर्श शिक्षक थे जिनका नाम हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जानते हैं, है ना। ये जो आज 5 सितंबर 2022 जो मना रहे हैं वो जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं, लेकिन वो एक शिक्षक थे, ठीक है। उनका जन्म 1888 में हुआ था और वो जो हम 5 सितंबर मना रहे हैं शिक्षक दिवस के रूप में, वो क्यों मनाते हैं और कैसे शुरुआत हुआ, इसके पीछे एक कहानी है, ठीक है। जो उनका एक शिष्य था और जैसे तुम लोग हमको एक शिक्षक के रूप में बनाकर या मानकर सम्मानित रूप में हमको आज सम्मानित कर रहे हैं, उसी प्रकार वो उनका शिष्य जो था उनको सम्मानित किया कि आप हमारे गुरु हैं, गुरुदेव हैं। तो इस अवसर पर वो जो हमारे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, वो बोले कि बेटा तुम जो हमारा जन्मदिन दिवस मना रहे हो, मनाने के लिए कह रहे हो, है ना। हम लोग आज के समय में देख रहे हैं कि हर किसी को जन्मदिन दिवस के रूप में मनाते देखते हैं, तो उनका भी बोले तो बोले कि जो तुम आज जन्मदिन दिवस के रूप में हमको मना रहे हो, ऐसा करो कि जिस दिन मेरा जन्म दिवस है यानी 5 सितंबर 1888 ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन मेरा जन्म दिवस है उसी दिन तुम एक शिक्षक दिवस के रूप में इसको प्रस्तुत करो, ठीक है। और वो शिष्य क्या किया, उनकी बात को सुनकर समझकर और उनकी बातों से समझकर यही निर्णय लिया कि आपके जन्मदिन दिवस को हम लोग जन्मदिन दिवस के रूप में नहीं बल्कि एक शिक्षक दिवस के रूप में हम आज से मनाएंगे। और तभी से यह परंपरा चलते आ रहा। सन 1962 में पहली बार मनाया गया, 1962 ईस्वी में पहली बार शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब शिक्षक दिवस हम उस दिन से मनाने लगे, आज तक मनाते आ रहे हैं, है ना। तो ये कहने का मतलब कि मनाने का पीछे जो रीजन है वो है कि हम शिक्षा के प्रति क्या है, समर्पित। क्योंकि आज हमारी दुनिया में जो जन्म हुआ, इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है और इसके बाद माता पिता ने जन्म दे दिया। अब इस जन्म देने के बाद पहला जो गुरु होते हैं माता होते हैं, और माता के बाद ही हमारे माँ बाप यानी पेरेंट्स जो होते हैं उनके बाद ही हमारा जो तीसरा ज्ञान देने वाले पर्सन होते, व्यक्ति होते हैं, वो शिक्षक ही होते हैं। उनका नाम हम लोग शिक्षक के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये जो शिक्षक है यही एक ऐसा व्यक्ति है तो किसी बच्चे को ना लोभ ना लालच ना किसी प्रकार का लोभ, किसी प्रकार का कोई मकसद के बिना ही सब चीज से उठकर, ऊपर उठकर, घृणा से भी उठकर हर बच्चे को एक सम्मान देकर उसको ऊपर ऊंचाने का काम करते हैं, यानी ऊपर ऊंचे रास्ते पर पहुंचाने के लिए ये काम करते हैं। शिक्षक वो होते हैं, एक आदर्श शिक्षक वो होते हैं, शिक्षक का मतलब ही है कि बच्चे को निम्न स्तर से उठाकर ले चलकर उच्च स्तरीय तक पहुंचा दे, ठीक है। यही उनका प्रमुख मकसद होना चाहिए और होता भी है। तो बच्चे को भी होना चाहिए कि हमारा एक ही मार्गदर्शक जिंदगी जीने का, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का, जिंदगी में कुछ आगे करने का, अपने गांव जवार माता पिता पर परिवार सगे संबंधी दोस्त यार को में अपना माहौल में नाम रोशन के लिए, इज्जत बनाने के लिए एक मार्ग शिक्षक होते हैं जो उच्च बुलंदियों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं का मार्गदर्शक हम भी थे और हम उन्हीं का मार्गदर्शक यानी हमारे जो गुरुदेव हुए जो थे, आज भी उनका हम स्मरण करते हैं। पहले सुबह उठे ही हम उनका ही स्मरण किए जो हमारे शिक्षक थे, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज हम तुम्हारे सामने एक शिक्षक के रूप में उपस्थित हैं। तो हम भी यही तुम लोगों को कहेंगे कि जिस तरह हम एक शिक्षक हैं उस तरह तुम भी एक शिक्षा का कार्य कर रहे हो। हम सिखा रहे हैं, तुम सीख रहे हो, तुम सीखोगे कल के डेट में आगे भी तुम भी सिखाओगे। तो हम भी एक शिक्षक है, तो तुम भी आज से एक शिक्षक के रूप में ही जाना जाएगा। तुम भी एक शिक्षक का ही कार्य कर रहा है कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुम हमारे लिए काम कर रहे हो।
ये सम्मान जो आज तुम लोग दे रहे हो हमको, तो कल तुमको भी ऐसा मिलेगा। ऐसा कार्य करो, और ऐसा कार्य तभी संभव होगा जब एक शिक्षक के रूप में बात मानोगे। जैसा शिक्षक कहते हैं वैसा करोगे, एक निम्न स्तरीय से उच्च स्तरीय तक पहुंचा दिए जाओगे हम लोग के माध्यम से। ठीक है, तो शिक्षक का आदर, बात मानना, शिष्टाचार, डिसिप्लिन, व्यवहार के साथ साथ अपने माँ बाप, घर का हर एक सदस्य, गांव मोहल्ला का हर एक सदस्य, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबको आदर पूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए। समझ में आ रहा? तो और हम लोग का एक शिक्षक है, हम शिक्षक के भी, हमारे जो शिक्षक उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ आज तक है, तभी हम तुम लोग के सामने एक शिक्षक के रूप में उपस्थित हैं। तो हमारा भी आशीर्वाद तुम लोग के साथ हमेशा रहेगा। प्रतिष्ठा के मान मर्यादा के साथ व्यवहार करो और उनकी हर एक बातों को मानो। माँ बाप के बाद एक शिक्षक ही होता है जो किसी भी स्टूडेंट को, यानी किसी भी छात्र को, बच्चा को गलत रास्ते पर नहीं जाने के दिया जाता है। अगर कोई बच्चा गलत रास्ता पकड़ लिया, उसको शिक्षक रोक दिया जाता है, क्योंकि माँ बाप हर समय नहीं देख सकते हैं, लेकिन शिक्षक हर पल जानते हैं। क्योंकि बच्चा दिन भर किनके साथ रहता है, तो शिक्षक के पास बिताता है। और शिक्षक के पास एक प्राकृतिक उपहार कहो, चाहे गिफ्ट कहो, जैसा कहो, प्राकृतिक देन होता है कि वो हर बच्चा को दिमाग को पढ़ लेते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इसके माइंड में, क्या इसका माइंड किस दिशा में इसका माइंड काम कर रहा है, आगे चलकर इसका किस स्तर पर ये इसका माइंड डेवलप होगा। इस प्रकार हर शिक्षक हर बच्चे को माइंड को पढ़ लेते हैं और उसके अनुसार उसको शिक्षा दिया जाता है, ताकि तुम्हारा एक रास्ता बने। हर बच्चा को एक रास्ता थोड़ी है। कोई बच्चा आगे चलकर डॉक्टर बनता है, कोई बच्चा आगे चलकर IAS बनता है, कोई बच्चा आगे चलकर IPS बनता है। हम तुम में से ना कोई लोग आगे चलकर बनता है, कोई और भी इंजीनियर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई एक अच्छा मार्गदर्शक बनता है ना, कोई अच्छा सा बिजनेसमैन बनता है। तो हम तुम में से कोई ऊपर उठकर ऐसा बनता है, और सबका माइंड अलग अलग। तो टीचर ही एक ऐसा पर्सन है, व्यक्ति है, जो हर बच्चा को माइंड को पढ़ लेते हैं कि इसका माइंड किस स्तर पे जाएगा, किस रास्ते पर जाएगा, किस मार्ग पर इसका माइंड काम करता है। उसी मार्ग पर उसको चलने के लिए शिक्षक क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, ताकि बच्चा उसी रास्ते पर आगे चलकर क्या हो, सुचारित रूप से आगे चले। ठीक है, तो हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि विद्यालय में आते हो या कहीं भी शिक्षा का ग्रहण करते हो, कहीं भी किसी भी, चाहे वो छोटे स्तर से शिक्षक मिले, उच्च स्तर तक शिक्षक में, सबको आदर करना चाहिए। शिक्षक के साथ माता पिता का भी आदर करना चाहिए, और शिक्षक का हर एक बात को फॉलो करना चाहिए जैसा शिक्षक कहते हैं, है ना। शिक्षक के बताए हुए हर रास्ते पर फॉलो करो, ताकि तुम्हारा एक मंजिल ऊपर की ओर जाए, यानी तुम एक अच्छे पर्सन, अपना व्यक्तित्व निर्माण करना चाहिए। जन्म तो हर कोई ले रहा है, जन्म लेना मर जाना ये जिंदगी नहीं है। हम लोग को एक अच्छे व्यक्ति, यानी 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य में जन्म होता है ना। तो वो ये मनुष्य सबसे बुद्धिमान पर्सन होता है, इसलिए प्रकृति ने जन्म मनुष्य बनाया। तो मनुष्य में जन्म हुआ है, इसको हम लोग ऐसे ही नहीं गुजारते हैं, है ना। इस जन्म को अच्छे रास्ते पर, अच्छे मंजिल तक पहुंचा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये उद्देश्य रखना है कि हमको जन्म एक उच्च स्तरीय मंजिल तक पहुंचाने के लिए हुआ, यानी पहुंचने के लिए जन्म हुआ। माता पिता को खुश रखने के लिए जन्म हुआ, अपने गांव संसार को विकास करने के लिए जन्म हुआ है। तभी एक अपना व्यक्तित्व परिचय होगा। यानी लेगा कैसे, तो शिक्षक के बताए हुए रास्ते पर चलने से, माता पिता के बताए हुए रास्ते पर चलने से। इसके अलावा कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा तुमको अच्छे रास्ते चलने के लिए बताएगा। तो अच्छे संगति के साथ रहो, संगति बनाओ अच्छे, जहां पर तुम्हारा शिक्षक जो रास्ते पर चलने कहते हैं, अगर वही दोस्त यार उसी रास्ते पर चल रहे हैं तो हम उसके साथ संगति बना सकते हैं, अन्यथा उसको हम त्याग कर सकते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी वस्तुओं को त्याग करना पड़ता है ना। तो त्याग करने से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यही अंत में कहेंगे कि विद्यालय का जो भी है मन से पढ़ो, जो भी होमवर्क मिलता है, टास्क मिलता है, पढ़ाई होती है, निरंतर आओ, निरंतर एक अच्छे व्यवहार के साथ एक अच्छी सोच बना के आओ, और सारा चीज समय पर पढ़ो और आगे बढ़ते चलो। हम लोग को जितना होगा उतना हम तुम लोग को केयर करेंगे, उतना ही स्तरीय पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस सारी बात को तुम लोग फॉलो करना,
हमारा आशीर्वाद यही आशीर्वाद है कि तुम लोग मेरे बताए हुए और मेरे सहयोगी जितने भी हैं टीचर्स हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर अच्छा चलो, अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छा विकास करो, माता पिता का खुश रखो, नाम रोशन करो, ताकि मेरा भी एक अंदर से खुशी मिले कि नहीं हमारा पढ़ा हुआ बच्चा आज कलेक्टर बन गया, आज डॉक्टर बन गया। तो ये आशीर्वाद हमारा तुम्हारे साथ हर पल रहेगा। इसको अच्छे से फॉलो करना और ये ऐसा व्यवहार करना कि जिस तरह हमको सम्मानित करा उस तरह तुम लोग को भी एक सम्मान रूप में मिले। ऐसा अच्छे व्यवहार करने से ही मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।